नमस्कार साथियों, अभिनव करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम वीडियो लेके आए हैं अपने स्कूल की, सलेमपुरा स्कूल यानी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सलेमपुरा, डिस्ट्रिक्ट अनूपगढ़ के हमारे साथी जो श्री तुलसाराम जी परिहार, उनका रिटायरमेंट था 4 अगस्त 2024 को। और इस उपलक्ष्य में हमने पूरी यानी जो स्कूल की जो या पूरे प्रोग्राम की हमने वीडियो कलेक्ट की थी, और वीडियो कलेक्ट करके जितने भी यानी फोटोज है, वीडियोज है, वो सारे प्रोग्राम की हमने इकट्ठी करके और एक जगह उपलब्ध करवा रहे हैं। और जो बच्चे, जो साथी, जो गेस्ट अतिथि, जो जितने भी हैं, वो अगर उस प्रोग्राम में यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंच पाए हैं तो उनके लिए यानी ये जो पल है वो खुशी के लिए बहुत यानी उनके घर तक पहुंच रहा है, उनके तक पहुंच रहा है, ताकि वो भी उसमें शामिल, एक तरीके से अपने आप को शामिल माने। और ऐसे में यानी वो भी अपने नहीं पहुंच पाए तो उस जो डायरेक्ट दृश्य है उसको नहीं देख पाए हैं, तो ऐसे में हम पूरा यानी जो स्क्रिप्ट है वो तैयार करके और आप तक यानी पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में हम यानी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस पर। और इसके साथ ही हम रिटायरमेंट यानी श्री तुलसाराम जी परिहार, और 4 अगस्त 2024 को संडे को दिन था, और इस दिन सारे बच्चे तो नहीं आ पाए थे, परंतु फिर भी यानी बच्चे आए थे, उन्होंने यानी प्रत्यक्ष इसमें शामिल होकर के और अपनी खुशी जाहिर की और इस खुशी के पल में शामिल हुए। और जो बच्चे शामिल नहीं हो पाए वो अब इस वीडियो के माध्यम से उसको यानी अपने आप को शामिल माने और इसका एंजॉय करें। ये देखो, रिटायरमेंट जो अपने आदेश है वो जारी किया गया था डीओ साहब के द्वारा, और यानी 2 महीने की प्रक्रिया चली, और 2 महीने की प्रक्रिया के बाद में डीओ साहब के द्वारा यानी आदेश जारी किया गया। और इसके साथ में अपने 4 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्ति तिथि यानी जो रिटायरमेंट डे है वो घोषित कर दिया गया। और उसके बाद जो अपने श्री तुलसाराम जी यानी उसके बाद में हमारे स्कूल में भी तैयारियां शुरू कर दी गई थी, और 4 अगस्त को यानी रविवार के दिन रिटायरमेंट डे मनाने के लिए, प्रोग्राम मनाने के लिए हम सारे ने, सभी ने मिल करके और मतलब अच्छा प्रोग्राम किया। और हमारे साथ स्टाफ साथी सभी ने मिल करके और बच्चों ने मिल करके सभी ने, और हमारे इस प्रोग्राम को मतलब ये पहला ही प्रोग्राम मानो रिटायरमेंट का जो स्कूल के माध्यम से यानी पहला प्रोग्राम था, और मेरे सामने भी पहला ही प्रोग्राम था, और इसी के साथ अपने इसमें शामिल हुए और हमें भी कुछ सीखने को मिला। और ये देखो, ये मुख्य द्वार है अपने सलेमपुरा स्कूल का, और ये है अपने बैनर लगा हुआ है श्री तुलसाराम जी परिहार का, और इनका रिटायरमेंट यानी 4 अगस्त को हो गया था। ये तुलसाराम जी है, और ये इनकी धर्मपत्नी है श्रीमती कमला जी। और ये जो फोटो देख रही हो, ये हमारे स्टाफ साथी रहे, पीओ क्षेत्र में हमारे स्टाफ साथी रहे श्री विमल कुमार जी बिश्नोई। इनका आरएस 2022 में सिलेक्शन हो गया है, और ये अभी ट्रेनिंग के दौरान वहाँ जयपुर में कार्यरत है। और बहुत ही यानी खुशी का पल, प्रेरणा स्रोत के पल रहे श्री विमल जी, और बच्चों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने अपने जो परीक्षा पास की है, इससे यानी बच्चों को प्रेरणा मिलती है ताकि हम भी पढ़ लिख करके आगे यानी आरएस अधिकारी बने। और ऐसे में ये शामिल हुए थे प्रोग्राम में, और पूरे प्रोग्राम में शामिल रहे थे, और पूरे दिन तक हमारे साथ रहे थे। और बहुत ही यानी हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और ये हमारे साथ रहे श्री तुलसाराम जी, ये हमारे प्रधानाचार्य श्री मक्खनलाल जी गोदारा, और ये सीबीओ साहब पंकज जी जांगीड़, और ये हमारे भगत जी लेक्चरर हमारे स्कूल के। तो आगे की वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं पूरे प्रोग्राम की, और इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम जितने भी बच्चे, जितने भी अतिथि, जितने भी लोग देख रहे हैं, वो सारे इसमें यानी अच्छे, जो आपको अच्छा लगा तो उसके बारे में कमेंट कीजिए, और कोई कमी या सुधार करना है तो इसके बारे में भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो को पूरा, और आगे बच्चों को या फिर आगे अतिथियों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार साथियों। आज 4 अगस्त 2024 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सलेमपुरा में श्री तुलसाराम जी परिहार का सेवानिवृत्त दिवस, इसके उपलक्ष्य में आज प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में शामिल जितनी भी स्क्रिप्ट है या जितनी भी इवेंट हैं, उन इवेंट को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो देखते रहिए पूरी वीडियो, और इसके साथ हम आपको पूरे स्कूल का भ्रमण करवाएंगे, और साथ ही साथ पूरे प्रोग्राम का भी आपको इसके बारे में बताएंगे। तो इस विद्यालय में ये प्रोग्राम पहला ही है, और आगे चलते हैं, मुख्य पंडाल में चलते हैं।
वहाँ पर आपको बताता हूँ मैं प्रोग्राम की स्टार्टिंग और पूरे प्रोग्राम के बारे में आपको बताऊँगा। अभी सुबह का जल्दी समय है, इसमें गेस्ट आ गए हैं और ये यहाँ प्रोग्राम का दृश्य है। अभी गेस्ट आने वाले हैं, उससे पहले का दृश्य आपको बताया जा रहा है। और इसके अंतर्गत श्री अनिल जी व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सलेमपुरा के मंच संचालन कर रहे हैं और ये अपने श्री तुलसाराम जी परिहार यहाँ विराजमान होंगे थोड़ी देर में। आज के कार्यक्रम के हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल साहब श्री मक्खनलाल जी गोदारा, अध्यक्ष ये हमारे स्टाफ श्रीमान साथी पंकज जी धर्मपाल जी, जांगीड़, ये सुरेश जी, सीबीओ नीलेश जी, अनूपगढ़ नवजोत सिंह विद्यालय जी, में पहुंच हरीश चुके जी, हैं। सुनील जी, ये कंप्यूटर वाले टीचर हैं। जल्द ही यह कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। अभी थोड़ी देर में सीबीओ साहब की एंट्री हो रही है। अभी थोड़ी देर में सीबीओ साहब की एंट्री हो रही है। विद्यालय के सीबीओ सर पहुंच चुके हैं विद्यालय में। नमस्ते सर। प्रिंसिपल सर, कार्मिक के लिए सुकून भरा और आगे के जीवन के लिए एक यात्रा प्रारंभ होने का समय है, क्योंकि जीवन काल के अंतर्गत सेवाओं का सुकून भरा जो सफ़र है आज उसके अंतिम पड़ाव पर है। इसके बाद में जीवन की एक अलग यात्रा, जो डेली का रूटीन हमारे विद्यालय जीवन में जो रहता है, उससे अलग जीवन की ओर जो है यात्रा प्रारंभ होती है। ये थोड़े गिफ्ट पड़े हैं सर के लिए, इधर रखे हुए हैं और बाकी अंदर से लेके आएंगे, तब जाकर के सारे गिफ्ट पूरे हो जाएंगे। और बहुत सारे बच्चों ने गिफ्ट ला रखे हैं और अभी सुबह जल्दी का टाइम है, इसलिए अभी तक आने बाकी हैं। और सरपंच साहिबान अभी तक आए नहीं हैं, आने वाले हैं, उनका ज़ोरदार स्वागत किया जाएगा। और इधर ग्रामवासी और ये हमारे भगत सिंह जी वरिष्ठ अध्यापक लेक्चरर हैं, वरिष्ठ साथी सलेमपुरा विद्यालय में कार्यरत है काफ़ी सालों से। सलेमपुरा स्कूल के नींव हमारे भगत जी, भगत सर, और साथ ही साथ आपको मैं रूबरू कराता हूँ अभी 2022 आरएस में सिलेक्टेड श्री विमल जी हमारे साथी है, इसी सलेमपुरा पीओ क्षेत्र से स्टाफ है। अभी ट्रेनिंग के दौरान जयपुर से आए हैं, आज सुबह ही आए हैं। भगत जी से मुलाकात करते हुए इमीचंद जी बुरटिया अनूपगढ़ से। 38 सालों की राजकीय सेवा के बाद में आज श्रीमान तुलसाराम जी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। वैसे आधिकारिक तौर पर उनकी सेवानिवृत्ति 2025 जुलाई के अंदर होनी थी, लेकिन पारिवारिक और स्वास्थ्य कारणों की वजह से 1 साल पूर्व ही उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण करने का निर्णय लिया। तुलसाराम जी परिहार, प्रिंसिपल सर, सीबीओ सर को मंच तक लेके आ रहे हैं। देखो आपने अच्छे किए तो ग्रह बला आती है टलगी हो, हाँ से गिरना तो
आज सेवानिवृत्ति के इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए सभी प्रकार की तैयारियां विद्यालय स्टाफ और सभी संस्थाओं और बच्चों की तरफ से की गई है। 38 साल की सेवाओं के बाद में सुकून भरा ये पल जीवन के अंतर्गत आना बेहद ही रोमांचक है। एक नई यात्रा की शुरुआत है। जगजीत जी का जयन साहब, ब्रजलाल जी सलेमपुरा से, हेमीचंद जी भोटिया, राम सिंह जी तुलसाराम जी से मिलते हुए, और थोड़ी ही देर में उनके फैमिली मेम्बर सर के पधारने वाले हैं। और इस विद्यालय की टीम, पूरी टीम ज़बरदस्त टीम है। सभी युवा हैं, युवा साथी सारे अच्छे तरीके से, उनका रिजल्ट और 5 स्टार सलेमपुरा स्कूल को लाने में बहुत बड़ी भूमिका है। श्री विमल कुमार जी से अनुरोध है कि वह मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। विमल जी अभी श्री 2022 जगदीश जी टाट जयन साहब राजस्थान से अनुरोध है सेलेक्टेड कि हुए वह विशिष्ट अतिथि के तौर पर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सर को दीप श्री रामगोपाल करने के लिए बुलाया जी गया। उप सरपंच से भी अनुरोध कि वह मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया में दीप प्रज्वलन शामिल हो। में शामिल हो रहे हैं। आसमान की ऊंचाइयों पर हम परवाज करते हैं। आसमान की ऊंचाइयों पर हम परवाज करते हैं। हमारे मेहमानों के सर सम्मान का ताज धरते हैं। विद्या की देवी मां शारदे को करके सजदा खुशियों से भरी इस महफिल का आगाज करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया के साथ होने जा रही है। सर ने अपना स्थान ग्रहण किया और आगे की प्रक्रिया देखते रहिए। नहीं रहना तो संस्था से रिश्तों की डोर बंधी थी, उसके खुलने का समय आया है। जिस काम से नाम हुआ उस काम से अब आराम का समय आया है। जीवन में राजकीय सेवा अधिवार्षिकी पूर्ण करने पर अभी जीवन में जो आराम का समय आया है, यह जीवन इनके लिए सुखद, सार्थक और स्वस्थ हो, यही विद्यालय परिवार की तरफ से कामना है। अभी कार्यक्रम शुरू होने वाला है। सारे गेस्ट लगभग पधार चुके हैं। सरपंच साहिबान अभी आने बाकी हैं। सबसे अनुरोध करूंगा कि वह का प्रोग्राम शुरू होने तुलसाराम जी को साफा पहनाकर और उससे पहले उनका मान बढ़ाएं, तुलसाराम जी को क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण जो है वह श्रीमान तुलसाराम जी हैं, जिनके सेवानिवृत्ति के संबंध में आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। राजस्थानी परंपरा के अनुसार श्रीमान तुलसाराम जी का साफा पहनाकर अभिवादन। सर को साफा पहना करके सम्मानित किया।
सेवा में चयन हुआ है और अभी प्रशिक्षु के रूप में ओटीएस जयपुर में पदस्थापित हैं, तो उनका भी साफा पहनाकर हार्दिक अभिनंदन स्वागत श्रीमान सीवीओ सर के माध्यम से। एक अध्यापक के पद पर रहते हुए प्रशासनिक सेवा में चयन होना, क्योंकि विद्यालय का जो व्यवस्थित कार्यक्रम होता है जिसमें सारा दिन सूचनाएं देना, बच्चों को व्यवस्थित करना और उसके साथ साथ राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना, ये एक अलग ही अनुभव है और इन्होंने इस गौरव को प्राप्त किया है। अभी मैं श्री भगत सिंह जी सर से अनुरोध करूंगा कि वह माला पहनाकर तुलसाराम जी का अभिवादन करें। अभी माल्यार्पण प्रोग्राम होगा। हमारे स्टाफ साथी श्री कैलाश जी अभिनव से अनुरोध कि वह माला पहनाकर श्रीमान सीवीओ सर का स्वागत अभिनंदन करें। श्री धर्मपाल जी से अनुरोध कि वह श्री विमल कुमार जी को माला पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। श्री महेंद्र सिंह जी प्रबोधक राजकीय प्राथमिक विद्यालय 23 पीटीडी ए से अनुरोध है कि वह जगदीश जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। श्री ओम प्रकाश जी प्रबोधक राजकीय प्राथमिक विद्यालय 17 एसजीएम ए से अनुरोध कि वह जगत राम जी का माल्या पहनाकर स्वागत अभिनंदन करें। श्री हनुमान सहाय जी मीणा से अनुरोध कि वह राम गोपाल जी का माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन करें। अभिनंदन। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं श्रीमान सीवीओ सर से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द इस कार्यक्रम पर व्यक्त करें। श्री भगत सिंह जी सर से अनुरोध कि वो 2 शब्द इस कार्यक्रम पर व्यक्त करें। जोधपुर जिले के फलौदी ब्लॉक और वर्तमान में फलौदी जिला बन चुका है। वहाँ पर एक किसान परिवार था। उस किसान परिवार में माता गंगा देवी, पिता श्री आईदान राम जी के परिवार में 4 दिसंबर 1965 को एक बच्चे का जन्म होता है। प्रारंभिक शिक्षा फलौदी के आसपास ही पूर्ण करने के बाद में वो भी सरकारी स्कूलों में अध्ययन करते हुए, बिल्कुल गरीब परिवार से अध्ययन करते हुए बीए बीएड करते हैं और एक सरकारी सर्विस समाज कल्याण विभाग में ज्वाइनिंग होती है 6 अक्टूबर 1986 को 22 PS रायसन नगर में। समाज कल्याण एक अलग तरह की शिक्षा विभाग में बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों से ज्यादा लगाव, इसलिए वो सर्विस छोड़ने के बाद में 5 फरवरी 1996 को 10 एलम बरसाना साइड में है,
वहाँ पर अध्यापक पद पर पहली ज्वाइनिंग होती है। वहाँ सेवा पूरी लगन और मेहनत से करते हुए उसके बाद 20 फरवरी 1997 दो IWM जिसे खिचिया के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ सर्विस की। इसके बाद 45 NP में 30 सितंबर 2009 को ज्वाइनिंग की उस प्राथमिक विद्यालय में, बढ़िया सेवा की। और वो लोग, वो अध्यापक जो पुराने समय के इनके साथ काम किए हुए हैं आज भी याद करते हैं। तो आज भी याद करने का मतलब है कुछ अच्छा काम किया होगा तभी याद करते हैं, वरना कोई याद नहीं करता। 4 जुलाई 2019 57 NP रायसेनगर ब्लॉक में ही गांव है, उस प्राथमिक स्कूल, उसमें ज्वाइनिंग हुई, अच्छी सेवा दी। इसके बाद 4 नवंबर 2019 लगभग 5 साल हो गए सलेमपुरा में कार्यरत है। उस अध्यापक का नाम, उस योद्धा का नाम श्रीमान तुलसाराम, जो 37 वर्ष 9 माह की सर्विस, लगभग 38 साल की सर्विस सेवा करने के बाद में आज सेवानिवृत्त हो रही हैं। इस सेवानिवृत्त कार्यक्रम में पधारे हुए आज के मुख्य अतिथि श्रीमान CBO सर, श्री पंकज जी जहांगीर, जयन साहब, वार्ड पंच महोदय जगतराम जी, उप सरपंच राम गोपाल जी, और एक इस पंचायत के एक और विशेष योग्यता धारण किए हुए श्री विमल कुमार, 18 SDM में 3rd ग्रेड अध्यापक पद पर थे, अच्छी मेहनत की और एक RS के पद पर आगे चयनावी की ट्रेनिंग चल रही है। लगभग 38 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद में आज रिटायरमेंट हो रहे हैं। इस सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में पधारे हुए सभी ग्रामवासी, पूरे समस्त स्टाफ, PO क्षेत्र के आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और फैमिली मेंबर अभी पधार चुके हैं। तुलसाराम जी के बारे में ये कहें कि बच्चों से बहुत अधिक लगाव था और बच्चे जिस दिन ये नहीं आते थे उस दिन बच्चे प्रत्येक अध्यापक से पूछते थे आज गुरुजी क्यों नहीं आए, आज क्या कारण है। तो कोई न कोई बहाना बना दिया जाता है। PO परिक्षेत्र से हमारे वरिष्ठ साथी श्री महेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो तुलसाराम जी के साथ जो वक्त यहाँ PO परिक्षेत्र में और PO विद्यालय में बिताया है उसके कुछ अनुभव जो है वो साझा करें। श्री महेंद्र सिंह जी। श्री महेंद्र सिंह जी PO क्षेत्र 23 PTDA से अभी आज के मुख्य अतिथि कहते हुए महोदय व मंचासीन तमाम साथी, प्रांगण में पहुंचे हुए मेरे स्टाफ साथी, बाहर से आए हुए अतिथिगण व प्यारे बच्चों, तुलसाराम जी के बारे में हमारे सीनियर साथी भगत जी ने काफी कुछ बता दिया है। तुलसाराम जी एक अध्यापक तो बहुत ही बढ़िया थे, जो मैंने महसूस किया है वो इंसान बहुत ही लाजवाब है। और हमारे छोटे भाई, छोटे साथी विमल कुमार जी, जिन्होंने बहुत ही संघर्ष किया इस पद पर पहुंचने के लिए, वो बधाई के पात्र हैं। दोनों ही साथियों के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। कार्यक्रम में पधारे हमारे विद्यालय के साथी मनीष जी। आज श्रीमान तुलसाराम जी परिहार जो अपनी राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इनके साथ मैं यहाँ 2018 में विद्यालय आया। उसके बाद लगभग 5 साल श्री तुलसाराम जी के साथ बिताए। बहुत ही अच्छे इंसान, हर वक्त सभी के काम आने वाले, बच्चों के साथ घुल मिल जाने वाले, सभी बच्चों से बहुत ही अच्छा स्नेह भाव रखने वाले, बहुत ही अच्छे संबंध सभी के साथ बनाए रखते हुए
आज ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और हमारे साथी राजकीय प्राथमिक विद्यालय से श्री विमल जी, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा में अभी उनका चयन हुआ है, बहुत ही लगन बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अतिरिक्त समय में मेहनत करके इस सेवा में पहुंचे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार पुनः मैं श्री तुलसाराम जी को उज्जवल भविष्य की बधाइयां देता हूं। धन्यवाद। कृष्णलाल जी सलेमपुरा गांव से, सुनील जी सलेमपुरा अब मैं मित्रा से, श्री पंकज जी जांगेट सीनियर सर से अनुरोध करूंगा टेंट प्रभारी है, कि वह दो शब्द बेस्ट इस कार्यक्रम पर सेवा देते हैं। व्यक्त कर अनुग्रहित करें। हाँ, ये इनके साथी है। सीबीओ सर का स्पीच इस उपलक्ष्य में। धुला या शुभ्र वस्त्रावित या वीणा वर्दंत मंडित कर या श्वेत पद्मासन। माँ शारदे के इस पावन प्रांगण में आज रविवार के दिन श्रीमान तुलसाराम जी परिहार के सेवानिवृत्ति अभिनंदन समारोह में मंच पर उपस्थित स्वयं तुलसाराम जी, इस संस्था के संस्था प्रधान श्री मक्खनलाल गोदारा जी, इसी संस्था से जुड़े हुए हमारे शिक्षक साथी जो आज ओटीएस में प्रशासनिक सेवा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, श्री विमल कुमार जी, लगातार इस विद्यालय से और इस विभाग से जुड़े हमारे परम आदरणीय साथी श्री जगदीश डाक जी, इसके साथ श्री राम गोपाल जी उप सरपंच, सरपंच साहब यदि आ गई हैं, यदि नहीं आई हैं श्रीमती प्रिया आसवाल जी, उनके साथ मंच पर उपस्थित, साथ ही धन्नाराम जी और गांव से पधारे गणमान्य नागरिक, स्टाफ साथी, प्यारे बच्चे। सेवानिवृत्ति का अवसर बहुत लंबी यात्रा के बाद आता है और इस यात्रा में न जाने कितने सबक मिलते हैं, न जाने कितने अच्छे कार्य व्यक्ति करता है और उन सब से जो अर्जित संचित पुण्य होते हैं उसके कारण ये दिन नसीब होता है। अभी मेरी जानकारी में आया कि सेवानिवृत्ति के दिन ही तुलसाराम जी सीढ़ी से गिर गए, लेकिन इनके संचित कर्मों का पुण्य प्रभाव था कि ज़्यादा नहीं, और आज हमारे बीच में विराजमान। मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस विद्यालय से बहुत लंबा जुड़ाव है। अभी थोड़े समय पहले ही जब वाटर कूलर का लोकार्पण किया था और वृक्षारोपण का कार्यक्रम था 3-4 दिन पहले, सरपंच साहब यहाँ मौजूद थी, तब भी इस बात का जिक्र हुआ था। और ये जो आप कमरे देख रहे हैं इतने सारे, आदरणीय गिरिजेश कांत शर्मा जी, मक्खनलाल जी, इससे पहले मेरी धर्मपत्नी अनीता जी भी यहाँ रह के गई हैं। तो इस विद्यालय से विशेष जुड़ाव होने का कारण ये भी है। इस विद्यालय ने निरंतर प्रगति की है। धन्यवाद दूंगा जनप्रतिनिधियों का, शिक्षक साथियों का, हमारे अधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का, जिन्होंने इस विद्यालय में विशेष रुचि लेके इसको पूरे विकास की ओर ले जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये विकास चलता रहेगा। 38 साल की सेवा विभाग में देने के पश्चात आप सेवानिवृत्त हुए हैं, ये अंतिम पड़ाव नहीं है। सेवानिवृत्ति जीवन का एक माइलस्टोन होता है, एक मील का पत्थर होता है। असली कहानी उसके बाद शुरू होती है। इसलिए मुझे मेरे गुरुदेव आदरणीय वाचस्पति जी शर्मा जो संस्कृत पढ़ाते थे, उस समय उन्होंने भारतीय संस्कृति के विषय में एक बहुत अच्छा श्लोक हमें याद करवाया था। वो बात अलग है कि कान के बाल उखाड़ उखाड़ के याद कराया था, वो मुझे आज भी याद है, बड़ा अच्छा लगता है। और हम सब मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। छोटे थे तब समझ नहीं आता था, लेकिन अब जब थोड़े सामाजिक जीवन में आए हैं तो बड़ी सरलता से चीजें दिखाई देती हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामया, किसी को कोई बीमारी ना हो, सब निरोगी हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब बढ़िया नहा धो के साफ सुंदर कपड़ों के अंदर अच्छे से हमारे बीच में विराजमान है। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को कोई दुख ना हो।
ऐसी महान संस्कृति की दो पंक्तियां, ये श्लोक हमें बताता है कि हमारी सोच कितनी विराट है। तो मैं इस श्लोक के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए श्री तुलसाराम जी, श्री विमल जी और यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला, मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एकलव्य इधर देख। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में तुलसाराम सर के मैं अनुरोध करूंगा हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री तुलसाराम जी से कि वह मंच पर अपना विशिष्ट स्थान जो है वो प्राप्त करें। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। श्री मक्खन लाल जी से अनुरोध कि वह दो शब्द इस कार्यक्रम पर व्यक्त करें। चलिए, सर की द्वितीय है। फिर नाम क्या है? परी। ये सर की द्वितीय बड़ी वाली, ये सर की बेटी, ये सर के दामाद, ये छोटी द्वितीय है। आज के मुख्य अतिथि श्री तुलसाराम जी प्रयाग, विशिष्ट अतिथि श्री पंकज जी जांगीर, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अनूपगढ़, श्री विमल कुमार जी, ओटीएस अधिकारी श्री जगदीश जी, बाड़पंच धनाराम जी, जगतराम जी, उप सरपंच श्री राम गोपाल जी एवं बाहर से भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं श्री मान सीओ सर से अनुरोध करूंगा कि वह पीओ स्टाफ, समस्त पीओ स्टाफ की तरफ से जो सम्मान प्रतीक श्री विमल कुमार जी के लिए प्रदान किया गया है वह उन्हें भेंट करें। श्रीमान सीओ सर। विमल जी को सम्मान प्रतीक देते हुए सीबीओ सर। समस्त पीओ स्टाफ से अनुरोध है कि वह आगे मंच पर आए। महेंद्र जी, ओम जी, राजेंद्र जी, अरमान जी, समस्त पीओ स्टाफ। ये सीबीओ सर है, ये विमल जी है, इनके समस्त साथीगण स्टाफ पीओ क्षेत्र से बिरबल जी, हनुमान जी सहाय, सुरेश जी, ओम जी, महेंद्र जी, हरीश जी, पूरे स्टाफ साथीगण, सारे स्टाफ साथीगण। वीडियो बन रही है। श्री विमल कुमार जी का सम्मान किया जा रहा है।
राजस्थान प्रशासनिक सेवा में अभी ये प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और भविष्य में उम्मीद करते हैं कि हमारे कृषि विपणन अधिकारी के रूप में यहीं पदस्थापित हों, तो और भी हमारे लिए वो खुशी का अवसर होगा। साथ ही साथ तुलसाराम जी ने घोषणा की है वो सीबी से तुलसाराम जी के बारे में अभी बहुत सारी बातें बताई कि बच्चों से स्नेह है, सबको साथ लेके चलते हैं। तो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इन्होंने अपने स्वभाव का, दानशीलता का परिचय इस प्रकार दिया है। मुझे अर्जेंटली निकलना है, तो मैंने इनसे निवेदन किया था। इन्होंने चलते चलते ही मुझसे ये वादा किया है कि स्थानीय सीबीओ कार्यालय में जो मरम्मत का कार्य चल रहा है उसके अंदर इन्होंने अपनी ओर से 10,000 रुपये देने की घोषणा की है। मैं मेरे सभी शिक्षक साथियों, पूरे विभाग की ओर से आप जैसे भामाशाह का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर आपको खूब दे ताकि आप आगे भी खूब दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे प्रधानाचार्य श्री मक्खन लाल जी से अनुरोध करूंगा कि वह कार्यक्रम में पधारे हमारे सीबीओ सर को सम्मान प्रतीक देकर उनका सम्मान करें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं में से यदि तुलसाराम जी सर के बारे में कोई दो विचार व्यक्त करना चाहे तो मंच पर सादर आमंत्रित है। श्री विमल कुमार जी से अनुरोध है कि वह मंच पर आएं और अपनी सफलता के जिस पड़ाव पर ये है उससे यहाँ बैठे सभी लोगों को जो है उस चीज के बारे में बताएं कि किस तरह से उन्होंने अपने व्यस्त जीवन में से समय निकालकर और यह उपलब्धि जो है वो हासिल की है। श्री विमल कुमार जी। सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान सीबीओ महोदय और आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट आकर्षण और मुख्य अतिथि आदरणीय श्री तुलसाराम जी परिहार, अन्य मंचासीन अतिथि, मंच के सम्मुख विराजमान मेरे समस्त पूर्व स्टाफगण, गांव के गणमान्य नागरिक और प्यारे बच्चों, सभी का हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले तो पूरे शाला परिवार को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आज इस कार्यक्रम में बुलाकर गौरवान्वित महसूस करवाया। मुझे सम्मान देने के लिए बहुत बहुत कोटिशत पूरे स्टाफ को धन्यवाद। 1974 की एक हिंदी मूवी थी मजबूर, जिसमें आनंद बख्शी ने जो अपने शब्द पिरोए थे और गीतकार किशोर कुमार ने उनको अपनी आवाज दी थी कि आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर उसकी सदाएं उसका पीछा करती है। चाहे आप किसी संस्था से सेवानिवृत्त होकर जा रहे हैं, चाहे आप किसी संस्था से स्थानांतरित होकर जा रहे हैं, चाहे आप अपने जीवन को पूर्ण कर इस संसारिक लोक से जा रहे हैं, आप किस पद पर थे, आपके पास क्या उपलब्धियां थी, वो सब गौण हो जाती है। जब किसी स्थान को, किसी जगह को, किसी पद को आप छोड़कर जाते हैं तो पीछे रह जाता है सिर्फ आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार। और कहते हैं कि मनोविज्ञान कहता है कि किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उसका जो निर्माण है, वो उसकी बाल्यावस्था में लगभग हो जाता है। इसी प्रकार
जब अपने किसी सेवा में आते हैं तो शुरुआत के जो वर्ष होते हैं, जैसा अपने को वहां पर इन्वायरमेंट मिलता है, आपका उस सेवा के अंदर जो आपका व्यक्तित्व है उसका निर्माण भी वही हो जाता है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इतने अच्छे स्टाफ के साथ मेरी जो सर्विस है, जो मेरा पब्लिक लाइफ है, उसकी बाल्यावस्था व्यतीत करने का अवसर मिला। जब अपने पब्लिक लाइफ में सर्व करते हैं, काम करते हैं, तब हम सीखते हैं कि एक टीम के साथ कैसे काम किया जाता है, एक हेड ऑफ ऑफिस जो होता है वो आपसे क्या चाहता है, आप उसके प्रति कैसे समर्पित रहते हैं। ये सब जो चीजें हैं ये आपको शुरुआती जो 5 वर्ष 6 वर्ष है उसमें जो सीखने को मिल जाता है वो जीवन भर आपके साथ रहता है। तो मैं पूरे शाला परिवार को आज जो मुझे ये सम्मान दिया गया उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसे सर सीपीओ महोदय ने मुझसे निवेदन किया था कि आप जो है बच्चों को भी कुछ मोटिवेशन देने के लिए कुछ कहेंगे, तो मैं अपनी जो जीवन थोड़ी सी उसको मैं बता देता हूँ कि मेरा जो जन्म है वो बेहद ही साधारण परिवार में हुआ था और मेरे माता पिता जब वो कृषि कार्य करते हैं, मेरा जो जीवन जो बदला है वो पूर्ण रूप से उसमें शिक्षा का ही आता है। अगर आपने कोई लक्ष्य तय कर लिया है और अगर आप उस पर अडिग हो तो कोई भी जो बात है, कोई भी अगर विकट परिस्थिति है वो आपको उसको पाने से नहीं रोक सकती है। बात यह है कि आपके अंदर आपको सोते जागते, जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जब यहाँ जैसे सब मेरे शिक्षक साथी हैं, मेरे जो मैडम है वो भी यहाँ विराजमान है, वो भी इसी परिषद में पहले कार्यरत थे, वर्तमान में राइस नगर में स्थापित है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। जैसे सर हमारे घर में क्या है कि हम दोनों भाई टीचर हैं और जो मेरे भाभी जी और मैडम वो भी टीचर है। तो अब जब दोपहर में छुट्टी होती थी 12 साढ़े 12, उसके बाद जैसे अपने यहाँ से थके हारे जाते हैं तो घर में जैसे मैं घुसता था, आधे घंटे के बाद सब सोते हुए मिलते थे कि कोई एसी चला के सो रहा है, कोई कूलर चला के सो रहा है, और मुझे बहुत नींद आती थी। लेकिन मैंने लगातार 7 वर्ष तक एक दिन भी दोपहर में नहीं सोया। मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाने के बाद वहां जाके मेहनत करनी होती थी। आज जो मैंने मुकाम प्राप्त किया उसके लिए आपको तपना पड़ेगा। उपलब्धि पाने के बाद तो सभी आपके साथ आ जाएंगे, लेकिन उपलब्धि पाने तक आपको जो संघर्ष वो अकेले ही करना पड़ेगा। तो डटे रहें, लगे रहें, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक लगे रहें उस रास्ते में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सेवानिवृत्ति समारोह कार्यक्रम में हमारे ग्राम पंचायत 4 SPS सलेमपुरा के सरपंच श्रीमती प्रिया जी अस्वाल, सरपंच पति श्री सागर जी और हमारे मुख्य अतिथि श्री तुलसाराम जी परिहार के धर्मपत्नी श्रीमती कमला देवी जी का इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि वह मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत जो जीवन संगिनी है उसका एक विशेष योगदान रहता है। मैडम खुद भी रिटायर्ड अध्यापक हैं और इन्होंने अपने अध्यापन कार्य के साथ साथ विद्यालय जीवन के साथ साथ सर के साथ बेहतर तालमेल के साथ इन्हें मोटिवेट किया और इन्हीं के संस्कार हैं और इन्हीं की परवरिश की बदौलत आज इनके तीनों बच्चे राजकीय सेवा में कार्यरत हैं। तो जोरदार तालियां। मैं हमारे विद्यालय की मैडम श्रीमती विमला देवी से अनुरोध करूंगा कि वह कमला मैडम का शॉल उड़ाकर स्वागत, अभिनंदन करें। श्रीमती विमला परिहार, श्रीमती कमला देवी और श्रीमती विमला जी इनका शोर उड़ाकर सम्मान करेंगे। नमस्कार।
सरपंच साहिबान का माल्यार्पण करते हुए पूनम जी विशेष श्री सागर जी के माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री बिरबल जी, अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय 14/। श्री तुलसाराम जी और कमला मैडम से अनुरोध करूंगा कि वह मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री तुलसाराम जी की फैमिली है सारे। श्रीमान प्रधानाचार्य जी उन्हें मंच पर अपना स्थान ग्रहण करवाएं। श्रीमान तुलसाराम जी के द्वारा विद्यालय में कक्षा 1 से 5 के सभी बच्चों के लिए इन्वर्टर, बैटरीज और एक 1500 लीटर की टंकी भेंट स्वरूप प्रदान की गई है। तो जोरदार तालियां। क्योंकि बड़े बच्चे तो किसी तरह से गर्मी में एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए इस तरह की सुविधा एक सराहनीय कार्य है और हमेशा से सर का बच्चों के साथ स्नेह रहा ही है। तो इन्होंने विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए इन्वर्टर, बैटरीज और इन्वर्टर की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई है। अब मैं ग्रामीण क्षेत्र से पधारे सभी प्रबुद्ध जनों को से अनुरोध करूंगा कि वो अपने साथ जो भेंट स्वरूप लाए हैं तो वह सर को भेंट प्रदान करें। हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय की तरफ से विद्यालय में एक 200 लीटर का वाटर कूलर जो है और कचरा निस्तारण के लिए 3 गाड़ियां जो है विद्यालय में भेंट की गई हैं। तो इनके लिए भी जोरदार तालियां। विद्यालय को साफ सुथरा और स्वच्छ रखने के लिए यह इनका एक सराहनीय कदम है। मैं आप सरपंच महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह 2 शब्द इस कार्यक्रम पर व्यक्त करें। सरपंच महोदय। मंच पर पधारे प्रधानाध्यापक जी, और ग्रामवासी। आज हम यहाँ पे अध्यापक तौर पर रहे तुलसाराम जी के रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। एक तो खुशी इस बात की है कि इन्होंने अपनी अवधि पूरी की स्कूल में, और दुख इस बात का है कि इतने अच्छे अध्यापक आज हमारे बीच से पूरी अपनी अवधि पूरी करके जा रहे हैं। तुलसाराम जी को एक बार फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। नहीं पानी घणो लाल जी बोल किया। सर के नज़दीकी अध्यापक रिश्तेदार सर को भेंट करते हुए, गिफ्ट भेंट करते हुए और हमारे विद्यालय के भोजन माताएं सर को गिफ्ट भेंट करेंगे। राम सिंह जी वाइस पीडी से गिफ्ट भेंट किया सर को। अब तो स्टूडियो फिर के
दिन फिर वह लाइव विद्यालय के बच्चे सर को गिफ्ट भेंट करेंगे। आज संडे है और बच्चों को बुलाया भी नहीं है, और जो बच्चे आए हैं उतने बच्चे गिफ्ट भेंट कर रहे हैं। इधर जाएंगे अभी। निष्काम कर्म भाव के लिए जो है वह श्रीमद् भागवत गीता भेंट स्वरूप प्रदान करें। सरपंच महोदय श्री जगदीश जी। प्रिंसिपल सर श्रीफल भेंट करते हुए। चलो ठीक है, देना एक मिनट फोटो लिस्ट रुकना, एक मिनट फोटो ठीक है। किसी भी शुभ कार्य में श्रीफल प्रदान करना हमारी परंपरा रही है। इनका जीवन सुखद, सेहतमंद और मनोरंजन से परिपूर्ण रहे, यही कामना करते हैं। आप तो थोड़े देर पीछे थोड़ा सा और इधर, थोड़ा सा बस। हाँ जी, अब ये ना सामने। मुझे आज खुशी भी हो रही है और इस विद्यालय से जाने का गम भी है। मेरे साथ गांव का जो बच्चों का सबका जो प्यार रहा है वो कभी मैं भूल नहीं पाऊंगा। बाकी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैंने कई चीज़ें अपनी जीवन में डालने का प्रयास किया है। मैं जरूरत पड़ने पर सख्त भी हो जाता हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हूँ। बच्चों को डांट भी देता हूँ और प्यार से फिर उनको पुचकार भी देता हूँ। बच्चे कभी घर जाके शिकायत नहीं करते कि गुरुजी ने हमें मारा है, और हमेशा बच्चों के भले के लिए ही मैं कामना करता रहता हूँ और सोचता हूँ कि बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और आगे बढ़ें। विद्यालय में सभी बच्चों का, जब से मैं आया हूँ, जब मैं आया था तो थोड़ा सा बच्चों में एक कमी थी, संस्कार की कमी थी। बच्चे किसी भी टीचर को नमस्कार तक नहीं करते थे। जब मुझे ये बहुत ज़्यादा फील हुआ कि बच्चों में ऐसा क्यों। फिर मैंने धीरे धीरे प्रार्थना के जरिए या वैसे भी बच्चों को समझाया। आज विद्यालय के बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार पर आते ही पहले विद्यालय को नमस्कार करते हैं और सभी गुरुओं का बहुत ही ज़्यादा आदर सत्कार करते हैं। तो ये बच्चों में जो परिवर्तन आया, और मैं चाहता हूँ जो बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो आगे पढ़ते रहें और अच्छी
पदों पर जाएं। इस विद्यालय के बच्चों ने विद्यालय का नाम जिले में प्रथम आकर के रोशन भी किया है, खेलों में भी रोशन कर रहे हैं। इसमें सरपंच साहब, गांव के गणमान्य व्यक्ति, उनका सबका पूरा सहयोग है, तभी बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। और मेरा तो यही रहेगा कि बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए आप पूर्णतः समर्पित हो जाएं। मेरे बच्चे जो कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़े, उसमें सबका सहयोग, सबका प्रेम था। मेरे साथ 3 या 4 बार जो हादसा हो चुका है, परंतु बच्चों की स्नेह के वजह से, बुजुर्गों की आशीर्वाद की वजह से मेरे हमेशा बचाव हो जाता है। मैं बच्चों को भी ये शिक्षा देता हूँ, जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनका आशीर्वाद अनिवार्य है। अपने कुछ नहीं जाता, बुजुर्ग आदमी मिल गया, उसको थोड़ा हाथ जोड़ के आप नमस्कार कर लीजिए, थोड़ा नीचे झुक के कर लीजिए। केसरी के अंदर उन्होंने जो मुझे मोटिवेट किया, और उस मोटिवेट की वजह से मैंने आगे 9th में आकर के साइंस ली। नहीं तो पूरे गांव में साइंस पढ़ने वाला कोई बच्चा था ही नहीं। पहले 10वीं होती थी तो 2 या 3 साल में बच्चा पास कर पाता था। अगर फर्स्ट डिवीजन आ जाए तो पूरे गांव में लड्डू बंटते थे। परंतु आज समय ऐसा आ गया है कि बच्चा 95% लाता है तो भी घर वाले भी खुश नहीं और दूसरे भी खुश नहीं कि बेटा तेरे 5 नंबर क्यों कटे। बच्चा जैसा करता है वो अपने भविष्य के लिए, आप तो सिर्फ उसको मार्गदर्शन दीजिए और उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपका बच्चा जरूर कामयाब होगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि बच्चे को थोड़ा सा गाइड करने की जरूरत होती है। बच्चा गलत लाइन में तभी जाता है जब माँ बाप की कमी होती है कोई न कोई, या उनमें झगड़ा होता है, बच्चे को पूरा प्यार नहीं मिलता माँ बाप से, उसके कारण बच्चा अलग रास्ते चला जाता है। तो बच्चे को परवरिश जरूरी है। अभी यहाँ मेरा पूरा परिवार यहाँ पहुंचा हुआ है, मेरे ससुराल पक्ष से भी पहुंचे हुए हैं, रिश्तेदार भी पहुंचे हुए हैं, और मेरे दोनों बेटियां, दामाद, बेटा और बहू भी यहाँ आए हुए हैं। परंतु मेरे को तो जैसा स्वभाव मैंने डाला उसी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आशीर्वाद वचन, जिन चीज़ों का बारे में आपने बताया, उन सभी चीज़ों के बारे में हम मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में पधारे श्रीमान ओम प्रकाश जी, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जलोकी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब मैं तुलसाराम जी सर और मैडम से अनुरोध करूंगा कि वह मंच के सामने आए। पीओ स्टाफ, विद्यालय स्टाफ और सभी साथियों की तरफ से भेंट स्वरूप जो भेंट आपके लिए लाई गई है, बंद मत करना, ठीक है। इधर पीछे आ जाओ, मर जाते ले जा चीकू, मम्मी बुला रही है। चीकू इधर आ बेटी, इधर आ जाओ, दीदी को फोटो खींच लो। इधर से आ जाओ, पीछे ठीक है सर। सर तो ब्रिज गया बेचारा सारा हॉल देख तो गला सर वो। प्रोग्राम समापन की ओर लगभग संपन्न हो गया प्रोग्राम।
वीडियो बना था नहीं। सर स्कूल से रवानगी की ओर है श्री तुलसाराम जी परिहार स्कूल की रवानगी की ओर अब अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं रायसी नगर। अरे हेलो हौसला वर्गे किथे दबदे वड्डे
नाचने की तैयारी में, नाचने की तैयारी में। हीरे मोती लाल
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented it.